हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एवीएम कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, सह समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं सोशोलॉजी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर लेकर आया हूँ वो है लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ये पेपर सेमेस्टर 6 में CC13 पेपर में, किसमें है? सेमेस्टर 6 CC13 पेपर में। इस पेपर में हमने इससे पहले फैक्ट्री एक्ट के बारे में चर्चा किया था, फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन के बारे में। तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में ये भी हमने बतलाया कि ये थोड़ा लंबा पेपर है, लंबा प्रोविजन है इसका, क्योंकि 120 धारा है इसके अंतर्गत, 11 अध्याय 120 धारा। और इससे पहले हमने जो चर्चा किया था वो उनके स्वास्थ्य संबंधी पर चर्चा किया था। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो कारखाना अधिनियम 1948 के कल्याण संबंधी क्या प्रोविजन दिया गया, उपबंध है, सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। ये 4-5 पार्ट में बनेगा फैक्ट्री एक्ट। आप एक एक करके इसको देखते जाएं क्योंकि बहुत लंबा यूनिट है ये। तो आज हम संक्षिप्त ही चर्चा करेंगे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के कल्याण संबंधी उपबंध क्या है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में आप ये देखेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में, सुरक्षा के बारे में, कार्य की घंटी के बारे में, सवेतन छुट्टी, इस सब के बारे में कई उपबंध स्थापित किए गए या शामिल किए गए। परंतु कारखानों में कार्यरत मजदूर के अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने और कार्य की ओर बेहतर दशा उपलब्ध करने हेतु या उद्देश्य से अधिनियम में क्या किया गया है कि कल्याण संबंधी कुछ विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। यानी कि फैक्ट्री में जो कार्यरत मजदूर है उसको अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध हो सके, बेहतर कंडीशन उसके लिए उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से फैक्ट्री एक्ट 1948 में कल्याण संबंधी विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई। कल्याण संबंधी उपबंध की चर्चा फैक्ट्री एक्ट 1948 के धारा 42 से लेकर के 50 तक में के बीच की गई है। धारा 42 से लेकर 50 तक के बीच में इसकी चर्चा की गई। अब इसमें क्या चर्चा है, कल्याण संबंधी क्या उपबंध किया गया है। तो यदि कल्याण संबंधी उपबंध देखें तो इसमें एक प्रोविजन है धारा 42 में। इसमें धारा 42 में है धुलाई की सुविधा। धुलाई की सुविधा ये हुआ कि प्रत्येक कारखाने में वहाँ के श्रमिकों के जो वस्त्र का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसकी धुलाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है। स्त्री तथा पुरुषों के लिए व्यवस्था अलग अलग होगा। इन सुविधाओं में देखेंगे सहजता से उसको उपलब्ध हो, साफ एवं धुलाई करने के लिए, साफ करने के लिए कपड़े को, वो उसके लिए एक अच्छा जगह स्थान उनको चाहिए। राज्य सरकार को यह दायित्व बनता है कि धुलाई की सुविधा संबंधित एक उपयुक्त मानक भी तैयार कर सके। तो धुलाई की सुविधा उसको दिया गया है धारा 42 में। दूसरा प्रोविजन है धारा 43 में दिया गया है वस्त्र रखने एवं सुखाने की सुविधा। नाम से ही स्पष्ट है कि राज्य सरकार कारखानों में जो काम करते हैं, जो मजदूर काम करने के दौरान आप देखेंगे कि जो ड्रेस पहनता है वो ड्रेस सामान्य ड्रेस नहीं होती है, और जिसे मजदूर घर से पहन करके कारखाना नहीं आता है, बल्कि कारखाना में आने के बाद वो उसको ड्रेस चेंज करता है। और उस ड्रेस को सफाई करने के लिए धुलाई पहले बतलाए, तो फिर गीला कपड़ा हो गया तो उसको सुखाने के भी स्थान होने चाहिए, उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसका भी प्रोविजन किया गया है, इस कानून में किया गया है। क्योंकि कई कारखाने में क्या देखेंगे, काम के घंटों के दौरान विशेष प्रकार का पोशाक जो पहनना पड़ता है, जिसे श्रमिक पहनकर कार्यस्थल तक नहीं जा सकता। अतः श्रमिकों की कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि वो इस प्रकार का नियम बनाए ताकि गीले कपड़ों को सुखाने की व्यवस्था किया जा सके। इस प्रकार की प्रोविजन भी धारा 43 में किया गया। इसके बाद दिया गया बैठने की सुविधा। इसकी भी चर्चा है धारा 44 में। बैठने की सुविधा का यहाँ पर यह अर्थ हुआ कि प्रत्येक फैक्ट्री में खड़ा होकर काम करने के लिए जो काम करता है, बाध्य होकर काम करता है कर्मकार या श्रमिक के बैठने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था होना चाहिए ताकि वे काम के दौरान मिलने वाले विश्राम के अवसर का लाभ उठा सके।
जब विश्राम का छुट्टी मिलता है तो उस समय तो वो कहीं बैठ सके, तो इसके लिए बैठने की सुविधा मांग दिया गया है। मगर मुख्य कारखाना अधीक्षक की राय में किसी विनिर्माण प्रक्रिया में बैठकर कार्य करना संभव हो तो ऐसी परिस्थिति में वह सभी कार्य करने वालों को बैठाकर काम करने की आदेश दे सकता है। यदि कोई विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है और वहाँ बैठ करके ही सुविधा है कि वो काम कर सकता है, तो वहाँ बैठने की भी सुविधा हो, वो बैठ करके क्या करे, वो काम करे। लेकिन यदि नहीं है इस प्रकार की सुविधा तो वो विश्राम की अवधि में जो टाइम मिलता है उसमें वो कहीं बैठ सके। इसके लिए इसमें राज्य सरकार को इस संबंध में प्रोविजन बनाने का अधिकार दिया गया है कि सभी कार्य करने वालों को बैठकर विश्राम कर सके, इसकी प्रोविजन की चर्चा की गई है। इसी प्रकार इसमें चर्चा है एक धारा 45 में कि प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। नाम से ही स्पष्ट है कि सभी कारखानों में प्रत्येक 150 श्रमिकों के लिए प्राथमिक उपचार बक्से की व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्राइमरी एड बॉक्स होती है इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्से के साथ साथ एक व्यक्ति जिसे मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार चिकित्सा का प्रमाण पत्र मिला हो, यानी प्राथमिक उपचार चिकित्सा का उसको क्या मिला हो, सर्टिफिकेट हो, प्रमाण पत्र हो, तो वो व्यक्ति भी वहाँ पर रहेगा। साथ ही दुर्घटना होने तथा अस्पताल ले जाने के बीच की अवधि का लाभ उठाया जा सके तथा प्रारंभिक अवस्था में घायल का इलाज तत्क्षण हो, तुरंत किया जा सके, इसके लिए यह व्यवस्था वहाँ पर किया गया। इस प्रकार से आप देखेंगे जहाँ 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत होता है, 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत होता है, तो वहाँ यह व्यवस्था थोड़ी और विस्तृत कर दी जाती है। जैसे आवश्यक सामान से संबंध, यानी कि एम्बुलेंस होनी चाहिए, कमरा होनी चाहिए, प्रशिक्षित चिकित्सक होनी चाहिए, ये सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। काम के घंटों के दौरान सुगमता से ये चीज़ उनको तुरंत उपलब्ध हो जाए। किसी भी प्रकार की घटना हुई या अस्वस्थ हुआ वर्कर्स, तो इन सारी सुविधाओं से यदि लैस है वहाँ फैक्ट्री, तब श्रमिकों का तत्क्षण इलाज शुरू किया जा सकता है। तो ये भी प्रोविजन दिया गया, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की चर्चा की गई। इसके बाद देखेंगे धारा 46 में चर्चा किया गया है कैंटीन की सुविधा। इसकी सुविधा, कैंटीन की सुविधा, यानी कारखाना अधिनियम के इस उपबंध के तहत प्रत्येक वैसे कारखाना जहां पर देखेंगे कि कम से कम 200 श्रमिक नियोजित हो, कहाँ कम से कम कितना हो, फैक्ट्री में 200 वर्कर कार्य कर रहा हो, नियोजित हो, तो वहाँ कैंटीन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। नियोक्ता को राज्य सरकार के नियमों द्वारा कैंटीन की व्यवस्था करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। राज्य सरकार इसमें क्या करेंगे, वहाँ आदेश देगा कि आप वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था करें। ये कैंटीन की व्यवस्था करना उनके लिए लाजमी है। साथ ही एक चीज़ ये भी देखते हैं कि इसके अलावा कैंटीन व्यवस्था की तिथि, उसके निर्माण, सामग्रियों के दाम, कैंटीन के प्रबंधन समिति के नाम या गठन, कैंटीनों की संख्या, इस सब के बारे में राज्य सरकार को नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? राज्य सरकार को कैंटीन की नियम बनाने का सारा अधिकार दिया गया। अगला है धारा 47। धारा 47 में क्या कहा गया है? आश्रय, विभाग कक्ष और भोजन कक्ष की भी व्यवस्था की गई। यानी जिन कारखानों में 150 या अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं तो वहाँ उनके उपयोग के लिए एक विश्राम कक्ष होनी चाहिए, भोजन कक्ष की व्यवस्था करना आवश्यक है और भोजन कक्ष में पेयजल की भी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। और राज्य सरकार को उपरोक्त संबंध में, यानी इन संबंधों में मानक भी निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। यानी आश्रय, विभाग कक्ष और भोजन कक्ष की भी व्यवस्था धारा 47 में दिया गया फैक्ट्री एक्ट में। साथ ही धारा 48, सेक्शन 48 धारा 48 में प्रोविजन दिया गया है शिशु कक्ष के बारे में। किसके बारे में? शिशु कक्ष के बारे में। जिन कारखानों में 30 से अधिक महिला श्रमिक नियोजित हो, कितना? 30 से अधिक महिला श्रमिक नियोजित हो तथा उनके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इसको शिशु गृह की व्यवस्था करना अनिवार्य है। यानी जिस फैक्ट्री में 30 महिला कार्य कर रही है और उनके बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम हो तो वहाँ पर शिशु गृह की व्यवस्था करना अनिवार्य है। ठीक है। साथ ही यहाँ प्रकाश एवं संवातन की पर्याप्त एवं उपयुक्त व्यवस्था होना चाहिए।
वहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, टेम्परेचर की व्यवस्था सही तरीके से होना चाहिए, आर्द्रता सही होनी चाहिए। साथ ही शिशुओं की प्रशिक्षित स्त्रियों द्वारा देखभाल की जाएगी। उस बच्चों की देखभाल करने के लिए एक प्रशिक्षित महिला भी होगी। और राज्य सरकार शिशु गृह के संबंध में नियम भी बना सकती है। साथ ही एक और धारा 49 में दिया गया है कल्याण अधिकारी की चर्चा किया गया है। धारा 49 में कल्याण अधिकारी की चर्चा है। इसमें दिया गया प्रत्येक कारखाने में जहां 500 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित है, 500 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित है, और यह अधिष्ठाता के लिए पर्याप्त संख्या में कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करना आवश्यक है। जहां इतना ज़्यादा यानी 500 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित है तो वहां पर जो नियोजक हैं उनको कल्याण पदाधिकारी या कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। जिनकी अर्हता क्या होनी चाहिए, कर्तव्य क्या होनी चाहिए, सेवा शर्त क्या होनी चाहिए, ये सब निर्धारण जो है वो राज्य सरकार अपने अनुसार करेगी। ठीक। साथ ही एक धारा है 50, धारा 50 इसमें कल्याण संबंधी नियम बनाने की भी शक्ति दिया गया है। यानी कि राज्य सरकार क्या करेगा, कल्याण संबंधी उपबंधों के बारे में, ताकि उनका पालन हो और कल्याण हो सारे मजदूरों की, श्रमिकों की, इसकी व्यवस्था में प्रबंध में कर्मकारों की प्रतिनिधित्व से संबंधित वो एक नियम बना सकता है। यानी कि जो नियम बनाएगा उसमें कर्मकारों की भी प्रतिनिधित्व हो, ऐसा भी व्यवस्था इसमें किया गया है। और कल्याण संबंधी नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई। इस तरह से इसमें आप देखते हैं कि 10 प्रोविजन किया गया। कितने प्रोविजन किया गया? 10 प्रोविजन। क्या क्या ये 10 प्रोविजन किया गया है? अभी तक ने आपने जो पढ़ा, ये 10 प्रोविजन कल्याण संबंधी उपबंध में फैक्ट्री एक्ट 1948 में किया गया है। इसमें सबसे पहला क्या दिया गया? धुलाई की सुविधा है। दूसरा है वस्त्र रखने और सुखाने की सुविधा है। तीसरा है बैठने की सुविधा। चौथा हुआ प्राथमिक उपचार की सुविधा। पाँचवा हुआ कैंटीन की व्यवस्था या कैंटीन की सुविधा हो गया। छठा हो गया उसमें आश्रय, विमान कक्ष एवं विभाग कक्ष एवं भोजन कक्ष की व्यवस्था। और सातवां हो गया शिशु कक्ष। आठवां हो गया कल्याण अधिकारी। नौवां हो गया कल्याण संबंधी नियम बनाने की शक्ति। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के कल्याण संबंधी उपबंधों पर प्रकाश डालें, तो आप सिर्फ इतना पर लिखेंगे। सबसे पहले जो इससे पूर्व के वीडियो में हमने बतलाया था कि फैक्ट्री एक्ट क्या है, उसके प्रोविज़न के बारे में, तो वो चर्चा कर देंगे और तब जाकर के आप इसके उपबंध के बारे में लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तरी किया जा सकता है। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट डे फैक्ट्री एक्ट ही लेकर आएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू।